वोडा आइडिया Q4 परिणाम, शुद्ध घाटा बढ़कर 7,674 करोड़ रुपए। ARPU प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 146 रुपए। वोडाफोन आइडिया VI ने गुरुवार को 7,674.6 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो कि अधिक खर्चों और रुके हुए राजस्व के कारण वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में 19.5% बढ़कर वित्त वर्ष 23 की इसी तिमाही में 6,418.9 करोड़ रुपए था। क्रमिक आधार पर कंपनी का शुद्ध घाटा पिछली तिमाही के 6,986 करोड़ रुपए से बढ़कर 9.85% हो गया। चौथी तिमाही में टेल्को की वित्तीय लागत बढ़कर 6,280.3 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 6,284 करोड़ रुपए से 25.5% अधिक है। FY24 के लिए शुद्ध घाटा बढ़कर 31,238 करोड़ रुपए हो गया, जो FY23 में 29,301 करोड़ रुपए से 6.6% अधिक है। Q4 में परिचालन से टेल्को का राजस्व मामूली 0.7% बढ़कर 10,606.8 करोड़ रुपए हो गया। तिमाही के लिए प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU भी धीमी गति से बढ़कर 146 रुपए हो गया, जो तीसरी तिमाही में 145 रुपए था। पिछली दो तिमाहियों में ARPU क्रमशः 142 रुपए और 139 रुपए पर था। कंपनी ने कहा कि Q4 4G ग्राहकों की लगातार 11वीं तिमाही थी, जिसके कारण ARPU में वृद्धि हुई। 4G ग्राहकों की संख्या पिछली तिमाही के 125.6 मिलियन से 0.5% बढ़कर 126.3 मिलियन हो गई। वार्षिक आधार पर ARPU 7.6% ऊपर था। हालांकि कंपनी ने अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के कारण ग्राहकों को खोना जारी रखा और चौथी तिमाही में 2.6 मिलियन कम ग्राहकों के साथ समाप्त हुई। हालांकि मंथन की दर कम हो गई है, क्योंकि इसने Q3 में 4.6 मिलियन उपयोगकर्ता खो दिए हैं। आजकर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई EBITDA Q3 FY23 में 4,210 करोड़ रुपए से 3% बढ़कर 4,335.8 करोड़ रुपए हो गई। Q4 के अंत में सरकार का कुल भुगतान दायित्व 2.34 ट्रिलियन रुपए था, जिसमें 1.33 ट्रिलियन रुपए के स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व भी शामिल थे। कंपनी पर सरकार पर 70,320 करोड़ रुपए की समायोजित सकल राजस्व AGR देनदारी भी बकाया है। टेलीकॉम कंपनी के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि चौथी तिमाही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का कर्ज घटकर 4,040 करोड़ रुपए रह गया, जो एक साल पहले 11,130 करोड़ रुपए था। 21,500 करोड़ रुपए का हमारा इक्विटी फंड हमें अपने 4G कवरेज का विस्तार करने के लिए निवेश चक्र शुरू करने के साथ साथ उद्योग के विकास के अवसरों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए 5G सेवाएं लॉन्च करने में सक्षम करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंद्रा ने कहा, हम अपने समग्र नेटवर्क विस्तार योजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण वित्तपोषण के लिए अपने ऋणदाताओं के साथ जुड़े हुए हैं। टेल्को ने कहा कि हालिया इक्विटी फंडिंग, साथ ही फंडिंग में आने वाले कर्ज का उपयोग कैपेक्स के लिए किया जाएगा, जो अगले 3 वर्षों में 50,000-55,000 करोड़ रुपए की सीमा में होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, पूंजीगत व्यय 17 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 4G जनसंख्या कवरेज का विस्तार, प्रमुख शहरों भौगोलिक क्षेत्रों में 5G लॉन्च और बढ़ती डेटा मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार की दिशा में होगा। कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही के अंत में कुल ब्रॉडबैंड साइट की संख्या 4,30,700 थी। इस तिमाही में 917 नई 4G साइटें जोड़ी गईं।